हम्म। किसी भी फलन का डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, उसके लिए हम एक उदाहरण के माध्यम से बहुत गंभीरता के साथ इस तथ्य को समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ सच दैट, मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ सच दैट एक्स टू वाई, एफ एक्स, या हम ये कहें कि मान लीजिए कोई फलन, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² प्लस 1। इस प्रकार से एक फलन, एक उदाहरण एग्जाम्पल हमने ले लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² प्लस 1 है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होती है वो इनपुट वैल्यू है और 1/x² प्लस 1 की जो वैल्यू हमें आउटपुट वैल्यू प्राप्त होगी। हमें ये फाइंड करना है कि x की कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए 1/x² प्लस 1 एग्जिस्ट करेगा या उसका अस्तित्व होगा या डिफाइन होगा, परिभाषित होगा। इस प्रकार से जो वैल्यू हमें x की प्राप्त होगी उसे हम प्रांत कहेंगे या हम उसे डोमेन कहेंगे, और इसके अकॉर्डिंग, इसके संगत जो वैल्यूज हमें 1/x² प्लस 1 की प्राप्त होती हैं उसे हम परिसर कहेंगे। तो हम कौन सी वैल्यूज हम x की लेंगे? यहाँ हमें देख रहे हैं कि x² प्लस 1 इज इक्वल टू, यदि 0 होता है तो x² इज इक्वल टू -1 हमें प्राप्त होता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर x² इज इक्वल टू -1 हमें कभी भी नहीं मिल सकता है। किसी भी क्वांटिटी का यदि हम रियल नंबर्स का हम स्क्वायर करें तो हमें -1 संख्या प्राप्त नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि x की कोई सी भी वैल्यू, रियल नंबर -∞ से लेकर +∞ तक, मान लीजिए ये नंबर लाइन है और नंबर लाइन में यहाँ 0 है या -∞ है और यहाँ +∞ है, तो -∞ से लेकर +∞ तक की कैसी भी वैल्यू हम यहाँ लें तो हमें 1/x² प्लस 1 का जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो परिभाषित वैल्यू प्राप्त होगी। इसलिए हम ये कहेंगे कि इसका डोमेन जो होगा या प्रांत जो होगा वो -∞ टू +∞ ओपन इंटरवल होगा, या हम ये कहें कि डोमेन यहाँ पर जो है x बिलोंग्स टू R, मतलब सारी रियल नंबर जो है इसका डोमेन होगी। अब हम बात करते हैं परिसर की, कि परिसर हमें कौन कौन से प्राप्त होंगे। अब परिसर कैसे होंगे? परिसर या रेंज फाइंड करने के लिए बहुत आसान सा तरीका ये है कि 1/x² प्लस 1 जो फंक्शन है हम उसे y के बराबर मान लें। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर 1/x² प्लस 1 इज इक्वल टू y। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है y(x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1, या y(x² प्लस y इज इक्वल टू 1, या y(x² इज इक्वल टू 1 माइनस y, या x² इज इक्वल टू 1 माइनस y अपन ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई। या हम ऐसा कहें कि x इज इक्वल टू √1 माइनस y अपन √y। फाइनली हमें ये एक व्यंजक मिलता है x इज इक्वल टू √1 माइनस y अपन √y। अब यहाँ से हम ये पता लगाएंगे कि इसकी रेंज क्या होगी। हम ये देखते हैं कि √1 माइनस y जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, इस वैल्यू में 1 माइनस y जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज ये अंडर की क्वांटिटी है और रूट वाली जो क्वांटिटी है वो कभी भी माइनस क्वांटिटी होती है, इमेजरी हम जानते हैं, इमेजरी प्राप्त होती है। इसलिए 1 माइनस y की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, या -y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, या y इज लेस देन आर इक्वल टू 1। दैट मींस y की जो वैल्यू है, जो परिसर होगा वो हमेशा 1 से कम होगा। इसी प्रकार √y जो है डिनोमिनेटर की यदि हम बात करें तो यहाँ y की वैल्यू यदि हम मानते हैं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, लेकिन चूंकि ये डिनोमिनेटर में है इसलिए y की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 से बड़ी संख्या होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और -1 से छोटी होगी। तो y इज लाइज बिटवीन y ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1, या y बिलोंग्स टू 0 ओपन इंटरवल 0 1 इसमें इंक्लूड होगा, इसलिए यहाँ पर जो है क्लोज इंटरवल होगा, और ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज इसको कहते हैं। y बिलोंग्स टू 0 1 इंटरवल जो होगा ये है इसका परिसर होगा। इस प्रकार से हमने ये देखा कि किस प्रकार से प्रांत और परिसर हम फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी फलन हो, कोई भी फंक्शन हो, उसमें f सच दैट x टू y कोई प्रतिचित्रण है, कोई फलन है, उसमें x से लेकर y में जो फलन है उसमें x की वो सारी वैल्यू जो x अक्ष को जो है उसको आरोपित करती है उसे हम उसका जो प्रांत कहते हैं, और इसी प्रकार y अक्ष को जो उसका शेड बनता है उसे हम परिसर कहते हैं।
बहुत आसान सी बात है, क्योंकि हम जो फार्मूला याद करते हैं तो वो फार्मूला केवल किसी एक प्रॉब्लम के लिए होता है, लेकिन जब हमारा माइंडसेट होता है या हम क्रिएटिव माइंड या थिंकिंग माइंड जो होता है वो हर प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता रखता है। जय हिंद, जय भारत। करो कर दिया चालू की तो आप